जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम हमारे देश से जुड़े 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। इसलिए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारी वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले ANI ने रक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में फ्रांसीसी विमान निर्माता डसॉल्ट एविएशन भारतीय वायुसेना में फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू जेट विमानों को सहायता प्रदान करने के लिए नोएडा में एक नया मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सुविधा स्थापित करने जा रही है। इसके बाद न्यूजीलैंड और जापान ने चीन द्वारा प्रशांत महासागर में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण के बाद चिंता जताई है। न्यूजीलैंड ने इसे अप्रिय बताया, जबकि जापान ने चीन के तेजी से बढ़ते सैन्य निर्माण को गंभीर चिंता का विषय बताया। फिलीपींस और ताइवान ने भी चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों की सूचना दी, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया। और अंत में सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने बोइंग के लिक्विड रोबोटिक्स के साथ मिलकर अनमैन्ड सरफेस व्हीकल सिस्टम का सह विकास और सह उत्पादन किया है। ये सहयोग अमेरिका भारत रक्षा औद्योगिक सहयोग रोडमैप का समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य भारत, अमेरिका और उनके ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए समुद्री डोमेन जागरूकता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना है। 2025 तक सह निर्मित USV की उम्मीद है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। भारतीय वायुसेना 1980 के दशक में शामिल किए गए लगभग 50 मिराज 2000 विमानों और पिछले कुछ वर्षों में शामिल किए गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों का संचालन करती है। रक्षा अधिकारियों ने ANI को बताया, फ्रांसीसी कंपनी ने हाल ही में रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायुसेना को भारत में फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमानों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सहायता प्रदान करने के लिए एक नई भारतीय कंपनी डसॉल्ट एविएशन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल इंडिया की स्थापना के बारे में सूचित किया है। उन्होंने बताया कि डसॉल्ट ने रक्षा मंत्रालय को सूचित किया है कि वो भारत के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के अनुरूप नई MRO कंपनी स्थापित कर रही है और उत्तर प्रदेश के नोएडा के एक औद्योगिक क्षेत्र में ये सुविधा शुरू करेगी। कंपनी ने रक्षा मंत्रालय को सूचित किया है कि नई भारतीय कंपनी में एक भारतीय नागरिक होगा और भारत में डसॉल्ट के पुराने प्रतिनिधि पोसीना वेंकट राव इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। राव कई दशकों से भारत में डसॉल्ट एविएशन से जुड़े हुए हैं और भारत में उनके अभियानों में निकटता से शामिल रहे हैं। उनकी टीम में फ्रांसीसी और भारतीय दोनों नागरिकों का कार्यबल होगा। डसॉल्ट ने सूचित किया है कि वो इंडियन एरोनॉटिकल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के सहयोग से DAMROI में MRO गतिविधियों को सक्सेसिवली बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिससे फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमानों के लिए समर्थन का दायरा काफी बढ़ जाएगा। जैगुआर डीप पेनिट्रेशन फाइटर जेट्स जो भारत में अपने ऑपरेशन के आखिरी चरण में हैं, उन्हें भी MRO द्वारा सहायता दी जा सकती है, क्योंकि उनका भी फ्रांसीसी कनेक्शन है। डसॉल्ट भारतीय नौसेना के साथ अपने राफेल मरीन जेट्स को बेचने के लिए सौदे पर बातचीत कर रहा है। न्यूजीलैंड और जापान ने बुधवार को चीन द्वारा प्रशांत महासागर में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफलतापूर्वक परीक्षण करने पर चिंता व्यक्त की। परीक्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने मिसाइल परीक्षण को अवांछित एवं चिंताजनक घटना बताया। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री के प्रवक्ता विंस्टन पीटर्स ने कहा, प्रशांत क्षेत्र के नेताओं ने एक शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित क्षेत्र के लिए अपनी अपेक्षा स्पष्ट रूप से व्यक्त की है। वेलिंगटन ने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ बातचीत करने का वचन दिया, क्योंकि क्षेत्र में सैन्यकरण बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। जापान ने भी चीन के प्रति अपना असंतोष व्यक्त किया है। सरकारी प्रवक्ता योशिमासा हयाशी ने पुष्टि की है कि चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM प्रक्षेपण से पहले कोई सूचना नहीं दी थी। हयाशी ने संवाददाताओं से कहा, चीन अपने रक्षा बजट में लगातार उच्च स्तर पर वृद्धि कर रहा है तथा ICBM सहित अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमता को व्यापक और तेजी से मजबूत कर रहा है तथा जापान के आसपास अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा, ट्रांसपेरेंसी की कमी के कारण चीन की ये सैन्य प्रवक्ता जापान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। दूसरी ओर क्रेमलिन ने कहा कि दोनों देशों की बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ है। रूस ने कहा कि चीन द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण बीजिंग का सोवेरेन अथॉरिटी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को पुष्टि की कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने प्रशांत महासागर में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे विभिन्न प्रशांत देशों में चिंताएं बढ़ गई हैं। उसने कहा कि
कि ICBM परीक्षण किसी विशेष देश को लक्ष्य करके नहीं किया गया था तथा ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप था, लेकिन क्षेत्रीय प्रतिक्रियाओं इसके विपरीत संकेत देती है। बीजिंग की ओर से संवाद की कमी ने कूटनीतिक चिंताएं बढ़ा दी है, विशेष रूप से मिसाइल की परमाणु क्षमता और 5000 किलोमीटर से अधिक की रेंज को देखते हुए। निकुंज पराशर, को फाउंडर ऑफ सागर डिफेंस, ने इस पार्टनरशिप की महत्वता को उजागर करते हुए कहा, हमारी को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पार्टनरशिप भारतीय रक्षा कंपनियों की क्षमताओं का प्रमाण है, जो ग्लोबल बेंचमार्क्स पर मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी कर रही है। ये दोनों पार्टनर्स के प्रयासों को भी दर्शाता है कि कैसे हम भारत के आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस के दृष्टिकोण को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं, जबकि क्षेत्रीय और ग्लोबल मार्टाइम सुरक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। शेन गुडेनफ, CEO ऑफ लिक्विड रोबोटिक्स, ने इस पार्टनरशिप के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा, वेव ग्लाइडर एक आदर्श सिस्टम है जो अमेरिका और भारतीय सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और इंडो पैसिफिक में टैक्टिकल रेडीनेस को मजबूत करने के लिए है। सागर डिफेंस के साथ साझेदारी हमारे बायलैटरल रक्षा सहयोग के लिए एक नई युग का संकेत देती है और हमें भारत में अपने मौजूदा वेव ग्लाइडर संचालन को बढ़ाने में सक्षम बनाती है। हम सागर के कुशल टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत खुश हैं, जिनका बिना चालक प्रणाली का सक्रिय रक्षा मिशनों में सफलतापूर्वक एकीकृत करने का एक सिद्ध रिकॉर्ड है। सागर डिफेंस भारतीय नौसेना को अनक्रूड सरफेस व्हीकल्स प्रदान करने के लिए जाना जाता है और इसके पास वाहन नियंत्रण सिस्टम, सेंसर एकीकरण और अनमैन्ड सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में विशेषज्ञता है। That concludes today's video. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।